गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम। तो वहाँ अभी सुबह के 6 बजे है, 1 घंटे का रनअप है। ये जा रहे हैं हम हरियाणा वाले खाटू श्याम जी। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1 घंटे का रनअप है, तो देखते हैं। एक मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, तो आज चलते हैं। भाई सुबह सुबह एक्चुअल इतनी सुबह उठने की अब आदत नहीं है, बट अभी आज पहली बार इतनी सुबह जा रहे हैं, तो आज चलते हैं। क्या है, सुबह उठने का एक अलग ही नज़ारा होता है। चलो स्टार्ट करते हैं सफ़र। अभी देखो टाइम हुआ है भाई साहब, सुबह के 5:30 हो रहे। तो 1 घंटे का रास्ता है, तो 6:30 बजे तक अब हमको वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। चलो, श्याम बाबा की जय। एक्चुअल मैं खाटू श्याम जी जाना चाह रहा, बट वहाँ जा नहीं पाया किसी कारण से, मतलब प्लान बन नहीं पाया। और ये कल रात को मेरे कोलीग है, उन्होंने बताया था कि चुलकाना सा है, यहाँ से नज़दीक है, 1 घंटे का रास्ता है। तो आज संडे था, तो मैंने सोचा कि हाँ भाई चलो, कि भाई हाँ चलो शुरू किया जाए, वहीं जाके आते हैं एक बार। रास्ता तो जाने वाला एकदम मस्त है। देखिए यहाँ पे लेफ्ट राइट में दोनों साइड में खेत ही खेत है, और इधर वाले जो राइट साइड वाले खेत हैं उनमें मोस्टली जो है सब्जियां लगाई हुई है लोगों ने। चुलकाना धाम में पहुँच के ये रास्ता जाने वाला है, इसी रास्ते से हम आगे का सफ़र करेंगे। पूरा अपना जिगजैग बनाया हुआ है। ये देखिए, पहले यहाँ से जाइए, फिर इस रास्ते वापस आके। ये सब वही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो उस भीड़ को कंट्रोल करने का एक सीधा सा रास्ता है कि आपको अंदर जाने के लिए जिगजैग रास्ता बना दिया है। चुलकाना धाम को लेके आपको इंटरनेट पे काफ़ी सारी अलग अलग तरह की स्टोरियाँ मिलेगी, बट यहाँ पे मेन मंदिर के साथ ही जो स्टोरी है वो यहाँ पे लिखी गई है। हमें इसे ही एक्चुअल मान के चलना पड़ेगा कि ये जो स्टोरी है ये है एक्चुअल स्टोरी। तो अगर आपको भी पढ़नी है तो आप थोड़ा सा पॉज करके इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। और यही स्टोरी आपकी हकीकत है। एक्चुअल मैंने भी कई जगह पढ़ा है इसके बारे में पहले, बट जो इंटरनेट पे यहाँ खाटू श्याम जो के बारे में यहाँ जो स्टोरियाँ लिखी गई थी वो काफ़ी अलग है। मतलब उसमें आधी अधूरी इन्फॉर्मेशंस, कहीं का टुकड़ा कहीं का कहीं करके फिर कॉपी पेस्ट करके बहुत सारे अलग अलग साइट्स पे वही एक इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है। तो यहाँ का एक हल्की सी हिस्ट्री में बता देता हूँ कि ये क्या है, शीशदानी यहाँ पे क्यों कहा गया है। यहाँ पे ये जो स्थान है ये महाभारत काल से इसकी हिस्ट्री है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भीम का जो पुत्र था घटोत्कच, जो राक्षसी
वंश तो नहीं कह सकते क्योंकि वंश पिता से चलता है। जो माता हैं उनकी वो राक्षसी बैकग्राउंड से थी, तो उनके पुत्र का ये पौत्र था बर्बरीक। बर्बरीक ने अपनी माता से महाभारत का जो युद्ध था उसमें जाने की इच्छा व्यक्त की, तो उनकी माता ने उन्हें जाने की अनुमति तो दी, बट उसमें साथ में उन्होंने एक चीज़ कही कि आप अगर युद्ध नहीं करोगे, अगर करोगे तो आपने उस पक्ष का साथ लेना है जो कमज़ोर हो, क्योंकि उनकी माता को लगता था कि पांडव जो है कमज़ोर हैं, क्योंकि उस समय जो सेना थी और जितने महारथी कौरवों के साथ थे उसको देख के उन्हें लगता था कि पांडव हार जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने कह दिया था कि भी जो पक्ष हारेगा तो आप उनका साथ लेना। तो पुत्र ने बर्बरीक ने अपनी माता को ये वचन दिया कि ठीक है माता, मैं उसी का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। तो वो महाभारत के जहाँ युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र, वहाँ गए, और उससे पहले जब वो गए उनके विराट रूप को देख के सैनिक जो थे वो काफ़ी डर गए थे। तो जब श्री कृष्ण को पता चला तो वो उनसे मिलने आए। उनसे मिलने के बाद उन्होंने जब बर्बरीक से बात हुई तो उन्होंने उनकी शक्तियों का परीक्षण करना चाहा, क्योंकि बर्बरीक को 3 बाण प्राप्त थे। वो तीनों बाण जो हैं, तीनों जो ब्रह्मांड है, हमें पृथ्वीलोक, मृत्युलोक और आकाश लोक जिसको कहते थे, उन सबको वो 3 बाणों से नष्ट कर सकते थे। तो श्री कृष्ण उनकी इस काबिलियत से बखूबी जानते थे, बट उन्होंने उसका परीक्षण करना चाहा। तो उन्होंने बर्बरीक से कहा कि आप मुझे अपना युद्ध कौशल का परिचय दीजिए, और एक ही बाण से ये जो पीपल का पेड़ है आप जो सामने देख रहे हैं, यहीं की वो हिस्ट्री कहते हैं कि आप एक ही बाण से इन सारे पत्तों को छेद कर दीजिए। तो बर्बरीक ने अपना एक बाण तरकश में से निकाला और छोड़ दिया। तो जब बर्बरीक अपने आह्वान कर रहे थे उस बाण का, तो पेड़ से एक पत्ता गिरा, तो श्री कृष्ण भगवान ने वो पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा दिया, और जब बर्बरीक ने अपना बाण छोड़ा तो वो सारे पत्तों को छेदता हुआ श्री कृष्ण के पैरों के पास आके रुक गया। तो बर्बरीक ने कहा था कि हे प्रभु, आप अपना पैर हटा दीजिए, आपके पैरों के नीचे भी इस पीपल के पत्ते एक पत्ता है। तो श्री कृष्ण ने पैर हटाया, हटाते ही उस बाण ने उस पत्ते पे छेद कर दिया और वो वापस बर्बरीक के तरकश में आ गया। तो उनकी शक्ति से कृष्ण भगवान जो हैं काफ़ी अचंभित हुए, और उन्हें चिंता भी हुई कि इन्हें कोई हरा नहीं सकता है। तो उन्होंने उनके साथ एक छल करने का निर्णय लिया, और जब बर्बरीक पूजा करने लगे तो वो श्री कृष्ण भगवान ने अपना ब्राह्मण रूप धारण करके उनके पास आ गए। तो पूजा ख़त्म करके बर्बरीक की जब नज़र श्री कृष्ण पे पड़ी, जो कि ब्राह्मण रूप में, तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या हाल कर सकता हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप मुझे दान देंगे। तो बर्बरीक ने कहा कि मेरे पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं है, बट फिर भी यथासंभव जो होगा मैं दान अवश्य दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप दान में अपना सिर मुझे दे दीजिए। तो बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि मैं ऐसा करूंगा, मगर उन्हें आभास हो गया था कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, उनके साथ छल हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने यथास्वरूप में आ जाइए। उसके बाद श्री कृष्ण यथास्वरूप में आ गए, और बर्बरीक ने अपने वचन को पूरा करते हुए अपनी कटार निकाली और एक ही बार से अपना सिर जो है धड़ से अलग कर दिया और प्रभु को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण भगवान ने उस सिर को तुरंत अमृत से सिंचित कर दिया, और उन्होंने बर्बरीक ने एक इच्छा जाहिर करी थी कि आप मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण ने एक टीले पे उस सिर को रख दिया। युद्ध चलता रहा, तो उस युद्ध में वो सिर उस टीले से देखता रहा, और अंत में श्री कृष्ण भगवान जब पांडवों के साथ विजयी हुए तो वहाँ आए। उन्होंने कहा, युद्ध के बारे में पूछा। तो बर्बरीक ने कहा कि हे प्रभु, मुझे तो पूरे युद्ध में आपका सुदर्शन माँ जगदम्बा का खड़ग ही लहू पीता हुआ नजर आया है। और ये बातें सुन के पांडवों को भी काफ़ी आश्चर्य हुआ और लज्जित भी हुए, और तभी से कहते हैं कि ये जो घटना हुई उससे यहाँ धार्मिक आस्था काफ़ी बढ़ गई। उसके बाद फिर अनंत काल में जब श्री श्याम जी आए तो उनके आदेशानुसार एक महंत यहाँ पे आए। उन महंत का काफ़ी यहाँ पे विरोध किया गया गाँववासियों द्वारा, मगर
वो यहीं रहे और एक रात को सारे गांव के लोगों के जितने भी घंटियाँ वगैरह थी वो अपने आप बजनी शुरू होगी, तो लोगों को आभास हुआ उनकी यथाशक्ति का। उसके बाद फिर यहाँ पे इस मंदिर को बनाया गया। धीरे धीरे इन लोगों ने, आसपास के जो गांव के लोग थे उनके द्वारा इसका मेंटेनेंस किया गया। और अब यहाँ पे एक सेवा समिति रजिस्टर कर दी गई हैं जो इस मंदिर का रखरखाव करती है। काफ़ी बड़ा परिसर बनाया गया है, काफ़ी अच्छा भी है। बस सिर्फ मुझे एक जो कमी लगी वो थोड़ी सी साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई पे यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो अच्छा लगेगा सब लोगों को। ये वो सामने हमारा पीपल का पेड़ है जिसके मान्यता है कि इसके पत्तों में आज भी छेद है, जिसे महाभारत काल में श्री जो घटोत्कच के सुपुत्र थे उनके द्वारा इसमें छेद किए गए थे। तो देखते हैं पत्ते, एक पत्ता शायद यहाँ पे गिरा हुआ है, इसको देखते हैं। देखिए पत्ते में मुझे छेद तो नहीं नज़र आ रहा है, जैसा कहा जाता है कि भी आज भी इनके पत्तों में छेद है। और ये भी मान्यता है कि लोग अपनी मन्नत का यहाँ पे इसमें एक धागा बांधते हैं। जिसकी कोई भी मन्नत है तो वो अपनी मन्नत का इस पे एक धागा बांध देते हैं। दर्शन हो गए, अब वापसी की तरफ चलते हैं। टाइम 8 बज गए, मतलब ठीक रहा है। जैसे कहते थे कि भाई यहाँ पे आके काफ़ी लाइन में लगते हैं, तो उसकी अपेक्षा आज हमारा ठीक रहा रास्ता। उतना भीड़ नहीं था, तकरीबन 1 घंटे में ही हम फ्री हो गए यहाँ पे। तो अब चलते हैं वापसी दिल्ली की ओर। तो चलते हैं, ये मेन गेट है जी। भीड़ काफ़ी है, शायद अभी हम सुबह जल्दी आ गए थे इसलिए भीड़ नहीं मिली हमें। अब भीड़ जो है शायद बढ़ेगी।